नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के ऐसे प्रतिभागी जो अपना ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रतिभागी जिनका ऑनलाइन ऑडिशन जो है अधूरा रह गया है, या फिर कुछ ऐसे प्रतिभागी जो केबीसी री रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे सतर्क हो जाइए, किसी के झांसे में मत आइए। अगर कोई आपको ये कहता है कि हम आपसे पैसा लेकर जो है आपको केबीसी के मंच तक पहुंचा देंगे, या फिर जिनका री रजिस्ट्रेशन का वो इंतजार कर रहे हैं और उनको अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपसे कोई पैसा डिमांड करता है और वहाँ पे आपको री रजिस्ट्रेशन का झांसा दे रहा है, तो ये सब बिल्कुल केबीसी के झांसा में आप मत आइए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। कौन बनेगा करोड़पति का अगर हर सीजन में आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन से लेकर केबीसी आरंभ होने तक, या फिर जब तक ये शो चलता है तब तक इसके जो फ्रॉड लोग हैं वो घूमते रहते हैं, और वैसे ये प्रतिभागी को टारगेट करते हैं जो देखते हैं कि उनके अंदर ललक ज़्यादा है केबीसी के मंच तक पहुंचने का, और ये कहीं ना कहीं भाप जाते हैं कि हम इनसे अच्छा खासा रकम जो है वसूल भी लेते हैं। आखिर ये हम क्यों बता रहे हैं? सबसे पहले एक व्यूवर्स है, उन व्यूवर्स के द्वारा जो है कमेंट पोस्ट किया गया है। सबसे पहले देखिए क्या कमेंट पोस्ट किया गया है, वो हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक व्यूवर्स है जिनकी तरफ से कमेंट पोस्ट किया गया कि कौन बनेगा करोड़पति, मेरा पैसा भी चला गया, 18,000 चला गया, मेरा नसीब खराब है। इनके लिखने का जो हिंदी का शैली है वो सही तरीके से नहीं है। इनका मतलब सीधा सीधी हम आपको बता देते हैं कि केबीसी के नाम पे इनसे जो है 18,000 का कोई फ्रॉडगिरी कर लिया है। कुछ झांसा में इनको लिया होगा और उसके बाद जो है 18,000 रुपया इनसे वसूल लिया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं ये कैसे लोग हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन आप इस बात को जानते होंगे। अगर केबीसी के आप प्रतिभागी हैं तो महानायक अमिताभ बच्चन खुद अपना एक प्रोमो लॉन्च करते हैं। सोनी टीवी के चैनल के द्वारा जो है उनका एक स्पेशल वीडियो बनाया जाता है। इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में भी अमिताभ बच्चन का एक वीडियो जो है पब्लिश हुआ था, जिसमें वो खुद बोल रहे थे कि कौन बनेगा करोड़पति किसी से पैसा लेता नहीं है बल्कि पैसा देने का काम करता है। और बार बार केबीसी के मंच से या फिर सोनी टीवी के चैनल के माध्यम से बार बार प्रतिभागी को बताया जाता है या फिर दर्शक को बताया जाता है कि अगर केबीसी के नाम पे आपसे कोई पैसा डिमांड करता है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि वो केबीसी टीम का व्यक्ति नहीं है, वो कोई फ्रॉड है जो अपने झांसे में लेकर आपको लूटना चाह रहा है। अब ये जो व्यक्ति हैं ये इसी झांसे में फंस गए हैं और 18,000 रुपया जो है अपना गंवा चुके हैं। चलिए इनको सबसे पहले इतना तो समझ होना चाहिए, मालूम नहीं 18,000 रुपया ये क्यों दिए हैं या फिर क्यों नहीं दिए हैं, अपनी टोटली चीज़ ये बताया नहीं। लेकिन इस वीडियो को हम आपके सामने लाते नहीं, ऐसी वीडियो को हम उठाते ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा है जो लोग अपना यहाँ पे फंसते हैं, उनकी गलती होती है। लेकिन इस वीडियो को हम इसलिए लेकर आए हैं कि देखिए इनका एक और दोबारा जो है कमेंट इनके द्वारा पोस्ट किया गया। वो कमेंट क्या पोस्ट किया गया है अब देखिए, हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे एक ये कमेंट कर रहे हैं कि आप तो गलत बोल बोल के आपका तो फ़ायदा है, वीडियो दिखाना तो चलेगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बताया कि हिंदी का शैली सही नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मतलब आपका तो बेनिफिट हो रहा है, वीडियो आप चला रहे हैं, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट है, लेकिन हमें तो यहाँ पे घाटा हो गया। अब सबसे बड़ी बात, शायद ये भी खुद जो व्यूअर्स है जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि आप किसी का भी वीडियो देखिए या फिर नहीं देखिए वो एक अलग बात है। वीडियो का क्या आता है नहीं आता है उसे कोई डिपेंड नहीं होता है। केबीसी का अपडेट हम पहले भी डालते थे, अब भी डालेंगे, लेकिन आप इस झांसे में आए हैं, किस चक्कर में आप 18,000 रुपया दिए हैं वो हमें नहीं मालूम। लेकिन सबसे पहले आपको इतना जानकारी जरूर होना चाहिए, या फिर केबीसी के नाम पे अगर आप किसी को 18,000 दिए हैं तो इतना जरूर हम समझ सकते हैं कि केबीसी से आप जुड़े हुए दर्शक जरूर होंगे, जो या तो आप केबीसी में जाने को इच्छुक होंगे या फिर केबीसी पे जो गेम चलाया जाता है उसमें आप जीतने के लिए तैयार होंगे। दो में से कहीं ना कहीं आपके मन में इतना जरूर होगा कि केबीसी से कुछ हम रकम जीतते हैं। जब तक आपके मन में ये सवाल नहीं होता तब तक जो है आप अपनी 18,000 रुपया किसी को आप इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरी बात, आप इन्वेस्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं इस बात की भी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि कमेंट के आधार पे या फिर पोस्ट के आधार पे हम 110% मुहर यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे फ्रॉडगिरी हुआ या फिर नहीं हुआ है। लेकिन आपके पोस्ट करने के आधार पे काफ़ी सारे ऐसे दर्शक होंगे जो अभी भी संभल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अगर मेरा ऑनलाइन ऑडिशन अधूरा रह गया है या फिर ऑनलाइन ऑडिशन मेरा हो गया है तो कोई अगर उनको झांसे में लेता है और कुछ पैसा उनसे डिमांड करता है और ये बोलता है कि हम आपको केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचाने की गारंटी लेते हैं, तो उस स्थिति में काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो उस झांसा में आ जाते हैं और अपना कमाया हुआ रकम जो है वहाँ पर देने के बाद जो है फंस जाते हैं, और तब उनको मालूम चलता है कि मेरे साथ फ्रॉडगिरी हुआ है।
तो इसलिए काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के प्रतिभागी हैं जो आप या तो री रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर अपना ऑनलाइन ऑडिशन दिए हुए हैं। तो अगर इस तरीके से आपके पास कोई भी कॉल करता है, चाहे कॉल करे या फिर ईमेल के द्वारा आपसे संपर्क करे या फिर व्हाट्सएप, यानी कि सीधे का मतलब समझिए कि अगर किसी तरीके से कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करता है और केबीसी के नाम पे आपसे कुछ भी पैसा आपसे डिमांड करता है, इसका मतलब आप सीधा समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, आपसे फ्रॉडगिरी कर रहा है और वो आपको अपने झांसे में लेकर आपको जो है ठगने की कोशिश कर रहा है। तो केबीसी के नाम पे कृपया जितने भी प्रतिभागी हैं, आप झांसे में मत आइए। कौन बनेगा करोड़पति का स्पष्ट नियम है और महानायक अमिताभ बच्चन खुद भी वीडियो के थ्रू बोले हुए हैं कि केबीसी जो मंच है वो प्रतिभागी से पैसा लेता नहीं है, बल्कि प्रतिभागी को पैसा जो है देता है।